बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम हैं। जिस सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है वहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। बिहार की राजधानी पटना में कल जेडीयू बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए की सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। बीजेपी ने एमपी के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तुलसीराम सिलावट को सांवेर से, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह और पोहरी से सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इमरती देवी सुमन को डबरा से उम्मीदवार बनाया गया है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर देश में यूपी की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया गया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा के जरिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आए राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया और हमारे जवानों को मारने की हिम्मत की है क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने की बढ़ती घटनाओं के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि विधेयक देश के किसानों की किस्मत बदलेगा और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन में अभी और वक्त लगेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक प्रभारी अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम के बाद ही कार्यकारिणी का गठन होगा। प्रदेश के जेल विभाग और आईओसीएल ने नई पहल की है। जयपुर सेंट्रल जेल के कैंपस में पेट्रोल पंप खोला गया है। इस पेट्रोल पंप पर कैदी ही काम करेंगे। कोटा, भरतपुर और अलवर में भी इस योजना पर काम होगा। विधायक कैलाश त्रिवेदी का उनके पैतृक गांव रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश त्रिवेदी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जयपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई। हरमाड़ा के टोडी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। भरतपुर बयाना समिति के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक में टक्कर मार दी जिससे बाइक चालक घायल हो गया। घायल युवक को बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। भरतपुर के वैर धरसोनी गांव में बिजली का फॉल्ट होने से निकली चिंगारी से पशु चारा जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची, उससे पहले पशु चारा जलकर राख हो गया। अलवर सांसद बालकनाथ ने जिला कलेक्टर से मिलकर व्यापारियों की समस्या का निराकरण और बाजार खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि उनका रोजगार त्योहारों पर ही टिका रहता है। देश में पिछले 24 घंटों में 72,049 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 986 मरीजों की जान भी चली गई। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 हो गई है। इनमें से 1,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,07,000 हो गई और कुल 57,44,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में मंगलवार को 2,121 नए केस मिले जबकि 15 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,48,000 के पार पहुंच गया है जबकि अब तक 1,576 लोगों ने जान गंवाई है। फिलहाल प्रदेश में 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। कोटा में कोविड मरीजों के लिए सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शहर की सभी 25 सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा विकसित की जा रही है। प्रतापगढ़ की बंबोरी ग्राम पंचायत में 8 कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं ने पीपीई किट पहनकर वोट डालने। मुश्किलें और चुनौती बड़ी थी मगर प्रशासनिक सहयोग और मतदाताओं की मजबूत इच्छा शक्ति ने ये मुमकिन हो पाया। अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने राजा चौराहे पर जागरूकता रैली निकाली। आईपीएल के 13वें सीजन के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी। मंगलवार रात उसने अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से मात दे दी। 194 रनों का पीछा करने उतरी स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली रॉयल्स टीम 18.1 ओवर में 136 रन ही बना सकी।
और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की।